केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का मनेठी एम्स पर बड़ा बयान। नवंबर तक रखा जा सकता है शिलान्यास का पत्थर। एम्स के लिए 228 एकड़ जमीन का हो चुका है चुनाव। किसानों को मुआवजा देने की चल रही है प्रक्रिया। एससीओ के लिए और जमीन की आवश्यकता। विपक्ष द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर में जनता के बीच न रहने के आरोप पर कहा, कोविड-19 के अंदर ज़्यादा हिम्मत दिखाता तो हो सकता था बीमार होने की बजाय एक जगह बैठकर किया काम। विपक्ष के लोग कोविड समाप्त होने पर फोटो खिंचवाकर कहते हैं राव इंद्रजीत सिंह हो गए हैं गायब। राव इंद्रजीत सिंह एक जगह बैठकर लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कर रहे थे व्यवस्था। रेवाड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कर रहे थे व्यवस्था। उस समय विपक्ष के लोग डूब के रहे घरों में। कोविड की लहर समाप्त होने लगी तभी घर से निकलकर फोटो लगे खिंचवाने। कहा देश के सामने आ रही हैं दिक्कतें। चाइना पाकिस्तान पहले से ही घूर रहे थे, अब अफगानिस्तान और आ गया। अगर शहीदों को अभी नमन नहीं किया तो आगे कौन होगा शहीद। बावल व रेवाड़ी में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। नगर परिषद के कार्यक्रम में कोविड-19 की उड़ी धज्जियां। मंच से ही राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों को चेताया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सुनील यादव मुसेपुर, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, निवर्तमान जिला प्रमुख शशि वाला, भाजपा प्रदेश सह प्रवक्ता वंदना पोपली, भाजपा जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। के अंदर तो 10-10.5 करोड़ की रोड्स की मरम्मत का पत्थर रखा गया है और इससे पहले जो हो चुका है उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि 700 करोड़ का रेवाड़ी का बाईपास आज के दिन बनना शुरू हो चुका है। और क्या था, वैक्सीनेशन कैंप मोदी जी के बर्थडे के ऊपर रेवाड़ी की ये कोशिश है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर मोदी जी के जन्मदिन पे लगे। यानी कि पिछला रिकॉर्ड था हरियाणा के अंदर 36,000 वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर। इस बार 40,000 का लक्ष्य पार करने की उम्मीद है रेवाड़ी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये 4-5 चीज़ें आज हमने करी है। कोविड की बात कर रहे थे। कोविड काल में लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि आप नहीं आ पाए लोगों के बीच। देखो, कोविड के अंदर अगर कोई ज़्यादा हिम्मत दिखाता है तो बीमार भी हो सकता है ना जी। और मैं बैठे हुए एक टेलीफोन के ऊपर जगह जगह संपर्क करके ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ये सोचने की बात है, या मैं जाकर के बीमार होकर के ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ये सोचने की बात है। कोविड जब ख़त्म हो जाता है तो लोग फ़ोटो खिंचवा करके और अपना नाम कहते हैं कि जी इंद्रजीत सिंह गायब हो गया। लेकिन इंद्रजीत सिंह जब ऑक्सीजन दिलवा रहा था, सारे हरियाणा को दिलवा रहा था, जगह जगह से ऑक्सीजन के लिए प्रयास करने लग रहा था, अस्पताल के अंदर लोगों को दाखिल करवाने की कोशिश कर रहा था, वो तो किसी को मालूम नहीं ना। उस टाइम तो खुद सबके सब दिलों के अंदर बड़े घुसे हुए थे, अपने घरों के अंदर घुसे हुए थे। उस टाइम तो उन्होंने नहीं बाहर आकर के देखा। जब कोविड की लहर समाप्त होने लगी, जब जाकर के अपनी फ़ोटो खिंचवा करके कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह कहाँ हैं। केजरीवाल दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगामी चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं यूपी में, क्या कहेंगे? देखो, केजरीवाल से पूछो, मुझे क्या कहना है। सर, एम्स दक्षिण हरियाणा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, क्या उम्मीद करें, कब तक उसकी आधार? देखो, एम्स के लिए 228 एकड़ लोगों ने अपलोड कर दी। लोगों ने अपलोड तो ज़्यादा करी थी, पर चयन हुआ है 228 एकड़ का। उसके अंदर कुछ और हम एससीओ के तौर के ऊपर और एक्वायर क्या और लेंगे। उन 300-350 एकड़ में से जो लोगों ने अपलोड करी थी, उनका पैसा देना मुहैया करना अब शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि नवंबर तक अगर पत्थर रखा जाए संभव है। और